कॉकरोच जनता पार्टी पर अब एक और बड़ी मुसीबत घिरती हुई नजर आ रही है। यानी कि लगातार जब से कॉकरोच जनता पार्टी प्रकाश में आई है, देश के अंदर जब से आकर एक फ्लॉप शो प्रोटेस्ट करने के बाद अचानक सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके जो नौटंकी की गई, उसमें बहुत सारे ऐसे झोल पाए गए जो कि कानूनी रूप से शायद किसी भी लोकतंत्र के अंदर मान्य नहीं होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और अब कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज होने जा रही है। और जानते हैं जीरो एफआईआर किस में दर्ज होने जा रही है? ये पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने जा रही है। यानी कि सीधा सीधा मामला है कि प्रोटेस्ट के अंदर 12-12 साल की बच्चियों को भी प्रोटेस्ट में शामिल किया गया था और ये सारा की सारी जिम्मेदारी जो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर होते हैं, बाकायदा उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ता है पुलिस को और उसमें यह घोषणा करनी पड़ती है कि पूरे प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी उनके खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज होने जा रही है। यानी कि आने वाले समय में अभिजीत दीपके और जो सौरभ दास एंड कंपनी जो है, इन सब के मुसीबतें बढ़ने वाली है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, किस तरीके से ये चीज हुई है और कैसे इसके साथ एविडेंस लगाए गए हैं, ये सारी बात आपको बताएंगे भी, सुनवाएंगे भी। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट और पार्लियामेंट तक, क्योंकि उस दिन मानसून सत्र का पहला दिन था, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, इसलिए एक मार्च पार्लियामेंट तक निकालने की घोषणा सीजेपी के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने की थी। यानी कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास और दूसरे लोगों ने किया था। अब इसके लिए सारे प्रबंध किए गए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी का और बैक सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट के अंदर सारे आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बदनाम प्रोटेस्ट कभी नहीं रहा है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, मतलब प्रोटेस्ट का मतलब होता है आप या तो शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हिंसा हो जाती है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के जो आप ये समझिए कुछ ऐसे युवा हैं और वो किसी ना किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन सब ने कैसे गंद मचाया या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही होगी कि वो इस तरीके की गाली गलौज के साथ इतनी गंदगी वो बक रहे थे। तो या दो बातें हैं, या तो उनका ब्रेन वॉश किया गया था, उनके दिमाग में ऐसी चीजें डाली गई थी, या उनको बाकायदा ट्रेंड करके यहां तक पहुंचाया गया था। ये सारा प्रोटेस्ट इस तरीके से बदनाम हुआ, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मतलब देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने, जो सभ्य समाज जिसे कहा जाता है, उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि क्या भारतीय इतने डर्टी होते हैं। ये सब चीजें नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रोटेस्ट के बाद जो भी कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी पहली बार था कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी गंदी बातें, इतने अपशब्द बोले गए, इतनी गालियां दी गई, ये पहली बार हुआ था। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियां आती जाती रही, सत्तासीन पार्टियां आती जाती रही, लेकिन कभी ये तो कभी नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल जैसे लोग थे, तो आखिर उनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं। यही हुआ जो जैसे उनके लिए होना चाहिए था। खैर, इसके कुछ दिन बाद अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। इसके लिए हमने भी, मतलब जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपनी जो वीडियो पोस्ट किया, उससे 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डालकर पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में पहले ऐसे हम जनपद ऑन द स्पॉट था जिसने हमने ये प्रधानमंत्री को कहा था कि आप बड़ा दिल दिखाइए, देश के बच्चे हैं, अगर ऐसा है तो आप बड़ा दिल दिखाइए, इनको माफ कर दीजिए।
और उसके ठीक 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आया और वो हमने जो डाला था वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो डाला और उन्होंने कहा देश के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इनको हम दिल से माफ करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, इनके खिलाफ क्या ही किया जाएगा, ये तो देश का भविष्य है। लेकिन राह भटक गए, रास्ता भटक गए, कोई बात नहीं, इनको माफ कर देते हैं, माफ किया जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया। इसके अगले दिन, जैसा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पॉलिसी होती है, क्योंकि देखिए केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, आप सिर्फ इसी बात से समझ लीजिए, सीमापुरी, नंदनगरी, इस तरीके के जो जगह हैं वहां से निकलकर जो केजरीवाल आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या ही सोच सकते हैं। जैसा इंसान, आप उनकी वेशभूषा ही देख लीजिए, तो उस वेशभूषा से ही समझ जाइए कि आखिर क्या ही होगा। खैर, इसके ठीक प्रधानमंत्री वीडियो के अगले दिन एक वीडियो आता है अभिजीत दीप के, सौरभ दास और इन सब का, और बाकायदा ये कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री का अगला वीडियो आएगा नरेंद्र मोदी जी का, वो कहेंगे 12-12 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ जो किया गया है प्रोटेस्ट के अंदर, अब मैं उन पर भी क्षमा मांगता हूं। ऐसा एक वीडियो आया था इन सब का। अब ये जो वीडियो जब सामने आया है, यानी कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के ये लोग ये बात मान रहे थे कि प्रोटेस्ट के अंदर 12-12 साल की लड़कियां बुलाई गई थी, या तो बुलाई गई थी या आई थी। हम आपको यहां पर यह बताते थे फिर से एक बार, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, उसमें बाकायदा एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें कहा जाता है कि सारी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की होगी। तो ऐसे में अगर 12-12 साल की बच्चियों को यहां पर लाया गया या उनको आने दिया गया, ऐसे में यह बहुत गंभीर मामला बनता है और यह मामला पॉक्सो के तहत बनता है। भारतीय जो बीएनएस की धारा है 153 के तहत, सेक्शन 13-14-15 के तहत ये 12-12 साल तक की लड़कियों को कैसे यहां पर लेकर आए गए और कैसे उन्हें प्रोटेस्ट में शामिल होने दिया गया, ये सारी जिम्मेदारी जो सीजेपी के जो ऑर्गेनाइजर थे, यानी कि अभिजीत दीप के, सौरभ दास, इन सब की बनती है। ऐसे में इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए पॉक्सो के तहत। ये मामला, एक एडवोकेट है सिलीगुड़ी में, रिंकी चटर्जी ने पूरा मामला उठाया है और ना केवल ये मामला उठाया बल्कि सिलीगुड़ी थाने में एक शिकायत इनके खिलाफ दी गई है और उसमें, क्योंकि ये प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर था और जो एडवोकेट रिंकी चटर्जी हैं वो सिलीगुड़ी में इसकी कंप्लेंट कर रही हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो पॉक्सो की जो एफआईआर है इसको 0 में दर्ज किया जाना चाहिए और इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ये सारा मामला क्या है, कैसे ये सामने आया, कैसे रिंकी चटर्जी सोचती है, आप खुद रिंकी चटर्जी को देखिए, एडवोकेट रिंकी चटर्जी। आपने देखा होगा एडवोकेट रिंकी चटर्जी ने क्या कहा। खैर, अब इसमें ये जो सारी की सारी जो वहां पर 12-12 साल की जो बच्चियों को आने की बात जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं, उसके मुताबिक ये चाइल्ड इन ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना जाता है इसको। ऐसे में अगर बच्चियों को वहां लाया गया या बच्चियों को 12-12 साल की बच्चियों को शामिल किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी बनती है और इन पर 0 में एफआईआर दर्ज करके उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। ये पूरा मामला है। अगर ये मामला सचमुच सिरे चढ़ता है तो आप यहां पर यह समझ लीजिए, अब सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की, सीजेपी के ऑर्गेनाइजर्स की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, यानी कि बहुत जल्दी आपको अभिजीत दीप के एंड कंपनी सीखंचों के पीछे दिखाई दे सकती है। बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप कानून के तहत ये जो एक्ट है इसके लिए क्या सोचते हैं? आप रिंकी चटर्जी की इस बात पर क्या सोचते हैं कि उन्होंने इस मामले को सिलीगुड़ी के अंदर उठाया है? ये सारी चीजें लीगलाइज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस को कंप्लेंट दी गई है।
आपका क्या विचार है इस वीडियो पर, आप जरूर बताइए। एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो हम आपको जो खबरें बताते हैं, खबर के पीछे की खबर जो बताते हैं, ऐसी खबरें जो आपको कम से कम प्रोमिनेंट मीडिया चैनल या अखबारों में नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल बहुत प्रेशर के बाद आप तक पहुंचाई जाए। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, और गुजारिश है कि आप हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर खूब करें, लाइक से। अगर आपको लगे कि ये खबर अच्छी है तो आप अपने दोस्तों को इस खबरों को भेजें, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब के लिए भी बोलें। बहुत मुश्किल से आप तक ये खबरें पहुंचाई जाती हैं सारी चीजें, लेकिन हमारा शुरू से आपके लिए एक ही बात है कि हम खबर हर हाल में आप तक जरूर पहुंचाएंगे, खबर वही जो सच हो। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप हमारी आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। चैनल चलाने के लिए बहुत सारी पैसे की भी जरूरत होती है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।